हथ उसके हुए हैं सारे जेली हैं। फिर हमने साबित किया कि उसने जो ये स्टाम्प जो है ये किसी और के नाम पे ख़रीदा है और वो बंदा जिसने स्टाम्प खरीदे उसने अपने किसी मकसद के लिए किए। फिर उसके बाद वकालतनामा जेली साबित किया। फिर एबटाबाद हाई कोर्ट आए, वहाँ से भी सारा कुछ उसका जेली साबित कर दिया। यहाँ आए और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से भी हम सारा कुछ साबित करेंगे। ये चीट करता है, गलत है, रियासत को मतलूब है, 9 मई के हमलों में वो मुलव्वस है, काफ़ी सारे इल्ज़ाम। आपके मद्द मुकाबले है वो मसेरा में? जी मद्द मुकाबले। ठीक है। क्या तो जनरल साहब बताए क्या ज़ियाउल हक के अनाउंस करता इलेक्शन तो नहीं है, ये तो इलेक्शन जो है ये चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये करवाएं। हमने आइनी मुद्दत पूरी की है, केयर टेकर सेटअप है और इलेक्शन होंगे, पर वक्त होंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह के फजल व करम से हम अपनी कारकर्दगी और पाकिस्तान की मोहब्बत की बुनियाद पर इलेक्शन जीतेंगे मुस्लिम लीग वाले। लास्ट क्वेश्चन, पीटीआई वालों तैयारियाँ रात से शुरू हुई, जोश व खरोश है। और हमने पहले भी 2013 में एक अल्लाह का बड़ा करम हुआ था, एक जलसा किया था जिस पे जियो ने कहा था कि नवाज शरीफ ने आज छोटे से कस्बे मानसरा में ठाकरा स्टेडियम में छक्का लगाकर इमरान खान के तमाम जलसों का जवाब दे दिया। तो इंशाअल्लाह ताला लोग आएंगे। नवाज शरीफ साहब के साथ हज़ारा खैबर पख्तूनख्वा रिश्तेदारी निभाता है, सियासी ताल्लुक़ नहीं है। और इस दफ़ा में खुशी है कि 24 साल से हमारी यहाँ हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं था, चीफ मिनिस्टर नहीं था, मिनिस्टर नहीं थे। इस दफ़ा अल्लाह खैबर पख्तूनख्वा से, हज़ारा से, मानसरा से हमें MNA नवाज शरीफ होंगे और मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो जाती हैं, कोई इलेक्शन कमीशन में हो जाती हैं। और ये अक्सर मैंने देखा है कि हर बंदा ये चाहता है कि मैं जो फ़ाइल लेके गया हूँ उस पर ही फैसला हो, मगर ये जो लोग अंदर बाल सफ़ेद करके बैठे हुए हैं, इनके पीछे जो किताबों की दीवारें बनी हैं वो उसको मद्देनज़र रख के फैसले करते हैं। खुश है कि अभी आपको केसेस में यहाँ पर नहीं आना पड़ता, क्योंकि आपने भी बहुत चक्कर लगाई है पेशावर हाई कोर्ट पे। ये मेरा तो दिल करता है कि केसेस ना हो, वैसे मैं आता रहूँ। ये चीज़ वाले पकौड़े जो है ना ये बड़ा मिक्स करता है।